दो भाभियां। सुजाता और अंशिका एक ही घर में बहू बनकर आई हैं। अरे लक्ष्मी, तुम अचानक यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ बड़ी भाभी, सब कुछ ठीक है। क्या मैं अपने मायके नहीं आ सकती? अरे नहीं लक्ष्मी, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तुम बता देती तो मैं तुम्हें लेने तुम्हारे भैया को स्टेशन भेज देती। मुझे पता है भाभी आपका क्या मतलब था। आप तो चाहती नहीं कि मैं इस घर में आऊँ, आप लोगों पर बोझ बनूं। आप ये मत भूलो कि मेरी माँ और मेरे भाइयों का घर है ये। मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ। जब लक्ष्मी को काफी देर हो गई सुजाता की इंसल्ट करते हुए, तो अंशिका से रहा नहीं गया और वो लक्ष्मी से तेज आवाज में बोली, लक्ष्मी, तुम तो दीदी के पीछे ही पड़ गई और तुम इतना सारा सामान लेकर अचानक ही आ गई। ये देखकर तो कोई अंधा भी समझ जाएगा कि तुम अपने ससुराल से लड़कर आ रही हो। खैर, वहां तुमने लड़ाई लड़ी हो या नहीं, लेकिन यहाँ जरूर लड़ रही हो। छोटी भाभी, आपसे तो बस जुबान चलवा लो। ये नहीं कि ननद थकी हारी आई है, उसे बैठने के लिए कहें, जलपान के लिए कहें। उल्टे आप तो मेरा सामान गिन रही हो। अपनी दोनों भाभियों को सुनाकर लक्ष्मी सीधा अपनी माँ विमला के कमरे में पहुंची। मेरी बेटी तू आ गई, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। बहुत याद आ रही थी मुझे तेरी। अरे तेरे बिना ये घर बहुत सूना हो गया है बेटा। माँ आती कैसे नहीं? मेरी माँ मुझे याद करे और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन माँ, आपने जो फोन पर कहा था ना, बिल्कुल ठीक कहा था। आपकी दोनों बहुएं बहुत तेज हो गई हैं, लेकिन मैंने भी आती ही दोनों की क्लास ले ली। अब मैं यहाँ साल 6 महीने रुक कर ही जाऊंगी और इन दोनों भाभियों को सबक सिखा कर ही जाऊंगी। हाँ बेटा, तूने सही किया जो मेरे कहने पर आ गई। दोनों बहुएं ये समझने लगी है कि ये सारी जायदाद इन दोनों की है, लेकिन मैं तुझे तेरा हिस्सा दिलवा कर रहूंगी। अब लक्ष्मी का इस घर में एक ही काम रह गया था, दोनों भाभियों में फूट डलवाना। इसलिए वो सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी के पास गई। बड़ी भाभी, आप तो छोटी भाभी से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो आपसे बिल्कुल प्यार व्यार नहीं करती। मैं तो तुझसे भी बहुत प्यार करती हूँ, पर तू भी तो मुझसे प्यार नहीं करती। भाभी, मैं मजाक नहीं कर रही। छोटी भाभी बस प्यार का दिखावा करती हैं। क्यों? आखिर उसे दिखावा करने की क्या जरूरत? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि आप आराम से घर का सारा काम कर लेती हो, लेकिन उसे घर संभालना नहीं आता। इसलिए वो हमेशा आपके आगे पीछे लगी रहती है ताकि आप उसकी मदद करो। आपने देखा नहीं किस तरह से वो मुश्किल काम आपसे करवाती है और आसान वाले काम खुद करती है। ये बोलकर लक्ष्मी वहां से चली गई। अब वो अपनी छोटी भाभी के पास पहुंची। छोटी भाभी, आप ना बहुत भोली हो। बड़ी भाभी के चालाकी समझती ही नहीं। क्यों? उन्होंने क्या चालाकी दिखा दी तुम्हें? मुझे तो नहीं दिखी। आप बड़ी भाभी से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, उनसे ज्यादा सुंदर हो, लेकिन फिर भी उनके पीछे घूमती रहती हो और वो इसी बात का तो फायदा उठाती हैं। आपके सामने आपकी तारीफ करती है और सबसे कहती है कि तुम्हें घर का काम ही नहीं आता। इस तरह लक्ष्मी ने अपनी दोनों भाभियों के दिल में नफरत की दीवार खड़ी कर दी। अब उन दोनों में हर समय लड़ाई होती रही। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुजाता ने अंशिका से कहा, अंशिका, आज तुम घर का काम कर लो, मुझे बाजार जाना है, घर का कुछ सामान लाना है। भाभी, आपको तो बस बहाना चाहिए बाहर घूमने का। आप तो मुझसे भी अच्छे से घर का काम कर लेती है ना, तो आप ही कर लीजिए। बाजार से सामान मैं ले आती हूँ। अंशिका, तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो? मैंने किसी से भी तुम्हारी बुराई नहीं की है। सुजाता और अंशिका की लड़ाई देखकर विमला और लक्ष्मी बहुत खुश हो रही थी। जब ये बात अंशिका के पति रमेश को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को समझाया। वहीं दूसरी तरफ सुजाता के पति सोहन ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन लड़ाई बढ़ती चली गई। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए सोहन और रमेश ने घर छोड़ने का फैसला किया। इस लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊं। मैंने भी यही फैसला किया है कि मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मेरा हिस्सा मेरे नाम कर दो ताकि मैं अपने ससुराल जा सकूं। अरे मुझे बहुत दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए। दोनों भाइयों ने ऐसा ही किया। अब सुजाता और सोहन, रमेश और अंशिका घर छोड़कर जाने लगे तो पीछे से लक्ष्मी भी आई। अरे भैया, आप लोग बाहर ही जा रहे हो तो मुझे भी स्टेशन छोड़ देना। लक्ष्मी की बात सुनकर विमला रो पड़ी और कहने लगी, तुम सब ये घर छोड़कर जा रहे हो?
लेकिन मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? इतने बड़े घर में मैं अकेली क्या करूंगी? आप यही तो चाहती थी माँ, हम दोनों बहुओं में हमेशा फूट पड़ी रहे और आप अपनी बेटी को यहाँ अपने पास रख सको। जो आप चाहती थी वही तो हो रहा है। रोक लीजिए अपनी बेटी को, अब वही रहेगी आपके साथ। हे भगवान, आप दोनों तो घर छोड़कर जा रही हो और मैं यहाँ रहूं? मेरे पति हैं, ससुराल वाले हैं, उनका क्या होगा? तुम्हें अपने ससुराल वालों की फिक्र है, अपने मायके की कोई फिक्र नहीं। अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? मुझे माँ की बहुत फिक्र है। माँ के कहने पर ही तो मैं यहाँ आई थी। माँ के कहने पर ही तुमने अपनी भाभीियों के बीच फूट डलवाई है और नौबत यहाँ तक आ गई कि हमें घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। जब तुमने माँ के कहने पर सब किया है तो माँ के साथ भी तुम ही रहोगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने ही लक्ष्मी को यहाँ बुलवाया था और इसी ने दोनों बहुओं के बीच लड़ाई लड़वाई थी। लेकिन मैं ये बात भूल गई थी कि उसे तो एक ना एक दिन इस घर से जाना ही है और मेरी दोनों बहुओं को यहाँ रहना है। मुझे माफ कर दो। ये कहते कहते विमला बेहोश हो गई और जब विमला होश में आई तो उसके पास उसके सारे बच्चे थे। तभी सुजाता ने विमला से कहा, माँ जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, हम यहीं रहेंगे, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अंशिका और मैंने आपकी आंख खोलने के लिए ये सारा ड्रामा किया था। हाँ माँ जी, हमारे बीच तो कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी। दीदी मेरी बड़ी बहन की तरह है, मैं उनसे कभी नहीं लड़ सकती। अब लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी दोनों भाभियों से माफी मांगी। उसके बाद वो अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल चली गई।